नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। दिल्ली के दंगल में आज हम बात दक्षिण दिल्ली के महरौली की करेंगे। तो चलिए न्यूज नेशन के साथ और जानते हैं महरौली इलाके में लोगों की क्या समस्याएं हैं और क्या है इस बार के एमसीडी चुनाव के मुद्दे। दिल्ली के दंगल में आज बात इसी महरौली की। क्या है इस बार एमसीडी चुनाव में महरौली की आवाज और क्या है यहाँ के मुद्दे, इसी की पड़ताल करने हम पहुँचे महरौली के मेन मार्केट में। ऐतिहासिक जगह महरौली, लेकिन यहाँ पर तमाम तरह की समस्याएं भी हैं। आइए यहाँ के आम लोगों से बात करते हैं, उन लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर बरसों से रहते हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम योगिता मेहता है। योगिता जी, कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? 21 ईयर्स से। 21 साल मेरी शादी हुई। आपको क्या यहाँ पर समस्याएं लगती हैं? देखिए, अब दिल्ली का दंगल शुरू हो चुका है, चुनाव बस सामने ही है, तो आपको क्या लगता है क्या यहाँ पर नगर निगम की समस्या है? सबसे पहली समस्या तो बीइंग अ लेडी मुझे आती है कि ऐतिहासिक शहर तो आपने बोल दिया, लेकिन ऐतिहासिक शहर आप जब एंटर करते हो उसके बाद किमाया से जो आपका मेन है वहाँ से रोड इतना ऐसा हो जाता है, इतना जाम रहता है कि आप लेडीज़ तो गाड़ी ला ही नहीं सकती। पार्किंग की यहाँ इतनी गंदी व्यवस्था है, कोई व्यवस्था आप देख रहे हो सामने, ये पार्किंग नहीं है, ऐसे ही गाड़ियाँ खड़ी हैं ये, क्योंकि लोग मजबूर हैं, क्योंकि पार्किंग है नहीं है। जबकि जो है 20 साल से एक ही यहाँ हमारे यहाँ काउंसलर है, पार्किंग की कोई व्यवस्था उन्होंने नहीं की है, कोई नालियों की उन्होंने व्यवस्था नहीं की है। यहाँ पर अगर बरसात के मौसम में आप यहाँ आ जाएं और 1 घंटे की बारिश में वहाँ 6-6 फीट पानी लग के चलता है। अभी हाल में 2 बच्चे पिछली बरसात में बह गए और मर गए बेचारे। दिल्ली की बाकी जगहों की तरह ही महरौली की भी समस्या कुछ अलग नहीं है। कुतुब मीनार की वजह से देसी विदेशी पर्यटकों का यहाँ आना जाना लगा रहता है, लेकिन सड़क की हालत ऐसी ही होती है कि अक्सर यहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसने स्थानीय लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। मैम बिल्कुल भी यहाँ पे एक तो ट्रैफिक ओवर रूल्स नहीं है कुछ भी। दिन में 2 बजे के बाद जब स्कूल टाइम होता है उसके बाद यहाँ पे महरौली बस स्टैंड पे ऐसा हैवी जाम होता है कि वो 5 बजे तक नहीं खुलता। 2 बजे के स्कूल से निकले हुए बच्चे शाम को 5 बजे तक घर पहुँचते हैं। सबसे मेन जो प्रॉब्लम्स हैं ये फेस करने को सबसे ज़्यादा आ रही है इस टाइम में। सबसे बड़ी समस्या ये यहाँ पार्किंग की है। दूसरा समस्या ये है कि आने व जाने वाले लोग जितने भी पर्यटक, जैसे आप बता रहे हैं कि पर्यटक यहाँ पर स्थल है, ऐतिहासिक जगह है, उस हिसाब से कोई भी यहाँ पर सुविधाजनक कोई भी चीज़ यहाँ नहीं है। इस तरीके से हर लोग परेशान है। हर लोग यहाँ निकलते बढ़ते माताएं बहनें निकलते हैं, उनको जाने में इतनी ट्रैफिक होती है यहीं बस स्टैंड के पास कि वो 1-1 घंटा यहीं फंसे रह जाते हैं। बच्चे अभी स्कूल से आने वाले हैं, 2 बजे गाड़ियाँ, 1:30 बजे गाड़ियाँ आने वाली हैं। बच्चे गाड़ी में तपे रहेंगे गर्मी में, लेकिन उनको निकलने का रास्ता नहीं होता है। महरौली में समस्याओं की कमी नहीं है। महरौली की आम समस्याएं ट्रैफिक जाम की समस्या, अतिक्रमण से पार्किंग की समस्या, मुद्दा गंदगी का है। नालों की सफाई नहीं होती, सीवर जाम रहते हैं। यहाँ सीवर का पानी जो है ना चलता ही रहता है। नाली की बहुत बड़ी समस्या है और जो है ना आने जाने वालों के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। बाजार में नहीं निकल सकते हैं, न घर जा सकते हैं। गंदगी इतनी रहती है और मैं भी महरौली का ही निवासी हूँ और हमारे यहाँ पे मोहल्ले वार्ड नंबर 3 में भी ऐसी प्रॉब्लम है। नालियाँ भर जाती हैं, कोई सफाई करने को नहीं, ना झाड़ू लगती, पूरा गंदा गंदा रहता है पूरा। यहाँ भी यही प्रॉब्लम है जी, सारी नालियाँ सड़ी हुई हैं, पूरे सीवर जाके देख लो, अभी ओवरफ्लो पड़े हैं सब। बिल्कुल जाके देख लो, अभी देखो, अभी जस्ट अभी तो यही समस्या। तो पूरी सड़कें खुद ही पड़ी हैं, नालियाँ खुद ही पड़ी हैं, कुछ भी व्यवस्था बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मैम सबसे बड़ी समस्या यहाँ की कूड़े, जो नालियाँ सफाई करके मेरी शॉप मार्केट में है, जो नालियों का कूड़ा निकाल के फेंक जाते हैं और उठाने आ रहे हैं 3 बजे 4 बजे। महरौली विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ नगर निगम के 3 वार्ड आते हैं। इनमें महरौली, लाडोसराय और वसंत कुंज सीट शामिल है। इस बार महरौली सीट महिला के लिए सुरक्षित कर दी गई है। इस सीट पर 2012 में एनसीपी की पुष्पा सिंह ने बाजी मारी थी। बीजेपी ने इस सीट से आरती को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने पुष्पा सिंह को। वहीं एनसीपी ने नीलम प्रेम कुमार को चुनाव मैदान में उतारा है, जो अपनी जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रही हैं। कहते हैं कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है, लेकिन एक महिला के संघर्ष में, एक महिला को जिताने में एक पुरुष भी हो सकता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महरौली में। यहाँ पर मेरे साथ एनसीपी के सारे कार्यकर्ता हैं और एनसीपी की तरफ से खड़ी हैं नीलम प्रेम कुमार। वादे नहीं इरादे, अनेक काम किया है, काम करके दिखाऊंगी। ये मैं महरौली को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आने वाले समय में महरौली को स्वच्छ महरौली बना के दिखाऊंगी। खड़ा होना तो पड़ेगा, खड़े नहीं होंगे तो चुनाव कैसे जीतेंगे।
और चुनाव जीतने के लिए हर प्रयत्न कर रहे हैं। महरौली की कुल आबादी करीब 66,037 है। अगर जातीय समीकरणों की बात की जाए तो यहाँ पर 16% जाट, 8% ब्राह्मण, 15% SC, 10% वैश्य, 22% पंजाबी, 9% OBC और 15% मिक्स्ड पॉपुलेशन है। कुतुब मीनार की वजह से नगर निगम चुनावों में महरौली हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है, लेकिन ऐतिहासिक होने के बाद भी महरौली में समस्याओं का अंबार है। ऐसे में देखना होगा कि 23 अप्रैल को जनता किसकी किस्मत पर मोहर लगाती है। हर कोई यही कह रहा है कि इस समस्या पर गौर किया जाए, उस समस्या पर गौर किया जाए, इंक्रोचमेंट की समस्या है उस पर गौर किया जाए, पार्किंग की समस्या है, गंदगी की समस्या है, सीवर भरे हुए हैं, नालियां भरी हुई हैं, ये तमाम समस्याएं जो महरौली में जस की तस बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्या रंजन राउतरे के साथ सारा मलिक, न्यूज़ नेशन महरौली। और दिल्ली के दंगल में अब बात पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके की है। यहाँ के क्या है मुद्दे, क्या है नेताओं के वादे, जनता ने किस तरह के इरादे किए हैं, आइए देखते हैं त्रिलोकपुरी का हाल। दिल्ली का हर वार्ड कुछ कहता है। इस बार एमसीडी चुनाव में किसके पक्ष में है सियासी फिजा? क्या है दिल्ली की जनता की आवाज? इसी को जानने हम पहुंचे पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में। यहां हमारा स्वागत किया कूड़े कचरे के ढेर ने। सड़क किनारे पड़ा कचरा कोई भी उठाने को तैयार नहीं। नतीजतन लोग इस गंदगी से होकर आने जाने को मजबूर हैं। त्रिलोकपुरी के ब्लॉक संख्या 31 में नगर निगम का स्कूल है और ठीक सामने पड़ा है कूड़े का ये ढेर, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ साफ सफाई का क्या हाल है। इतना ही नहीं, यहाँ नगर निगम का स्वास्थ्य केंद्र है और इसके ठीक सामने पड़ा है कूड़ा, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। आज हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी वार्ड में, जहां पर अलग अलग पार्टी के प्रत्याशी ज़रूर हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि हर बार की तरह इस बार भी उम्मीदें कम हैं, क्योंकि इस इलाके में गंदगी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में इलाके की तस्वीर आपके सामने है, तंग गलियां हैं और ज़्यादातर इन गलियों में कूड़ा पसरा रहता है। लोग कहते हैं कि खुद पैसे खर्च करके सफाई करानी पड़ती है। निगम के कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पहुँचते कम हैं। ऐसे में लोगों की अपनी अपनी समस्याएं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, इस इलाके में गंदगी के अलावा और क्या क्या समस्याएं नज़र आती हैं आपको? पानी की समस्या है, पानी नहीं आता है, गंदा पानी आता है बिल्कुल, और पहले तो 24 घंटे आता था, अब बिल्कुल नहीं आ रहा पानी। सीवर की समस्या भी? सीवर की समस्या भी है, सीवर साफ नहीं होता है। गंदगी यहाँ ऐसी नज़र आती है जैसे अभी नज़र? बिल्कुल ऐसी गंदगी है ज़्यादा। सफाई की गंदगी दिक्कत ज़्यादा है? हाँ, दिक्कत नहीं तो और क्या है, गंदगी बतेरी है इत्थे। त्रिलोकपुरी इलाके में साफ सफाई की हकीकत क्या है, इसकी एक और बानगी आपको दिखाते हैं। यह है त्रिलोकपुरी का चिल्ड्रन पार्क, जो अपनी बदहाली की कहानी बयां कर रहा है। कहने के लिए ये बच्चों का पार्क है, लेकिन आलम यह है कि यहाँ कूड़े और मलबे का साम्राज्य है। इसकी हालत को न तो कोई देखने वाला है और ना ही कोई आंसू बहाने वाला। नालियों के पानी बाहर निकलते हैं और क्या नाम है, सारी मच्छर इतने होते हैं, कुछ कहने की बात नहीं, रात भर सोया नहीं जाता है। इतनी लाइट की समस्या, और गली में लाइट नहीं होती। कई बार क्या नाम है, पूरी रात में लाइट नहीं रही। नहीं, फॉगिंग वगैरह जो आप कह रहे हैं, मच्छर के लिए फॉगिंग वगैरह नहीं होती नगर निगम में? कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। डेंगू बीच में जो फैल गया था, इधर भी ज़्यादा केस। मच्छर की समस्या इतनी ज़्यादा है, कुछ कहने की बात नहीं। गंदगी की वजह से ही मच्छर होते हैं। क्या सफाई की दिक्कत ज़्यादा है यहाँ? हाँ, सफाई, रोड में सारा कूड़ा कचरा फैला रहता है, गंदगी बहुत है, सफाई वाले बहुत कम आते, कभी नहीं आते हैं, और मच्छर हद से ज़्यादा हैं। बच्चों में बीमारी ज़्यादा बढ़ रही होगी इसकी वजह से? बहुत ज़्यादा, रात को नींद ही नहीं आती मच्छरों के मारे। बिल्कुल नहीं आता कर्मचारी, फॉगिंग मशीन वगैरह? नहीं, कुछ नहीं। बीच में बीमारी बढ़ गई थी मच्छरों की वजह से, तो यहाँ पे भी ज़्यादा केस दिखे थे। हाँ, जो का मुद्दे क्या मेन मकसद जो सफाई होनी है वो सफाई नहीं हो रहे। फिर नाले की जो गंदा पानी है वो टंकी में वही पानी आता है, सीवर जो कनेक्शन की जो पानी है उसी में आता है पानी साफ नहीं आता। एक तो मच्छर इतनी है, रात को आदमी सो नहीं पाते। त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम के कुल 4 वार्ड हैं। इनमें त्रिलोकपुरी ईस्ट, त्रिलोकपुरी वेस्ट, मयूर विहार फेज 1 और न्यू अशोक नगर सीट शामिल है। त्रिलोकपुरी की कुल आबादी 61,348 है। त्रिलोकपुरी में समस्याओं का अंबार है।
वोट के लिए नेताओं की दौड़ है। ऐसे में कुछ लोग तो नेताओं के भाषणों और उनके खोखले वादों से बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके हैं। किन मुद्दों पे वोट देंगे इस बार? वोट क्या भैया, किसी को दो, वोट कोई फैसला करूँगा, वोट किसी को दो, वोट किसको बताऊँ, देखा जिसका मौका लगा। क्या लगता है जब चुनाव होते तभी लोग वोट मांगने के आते हैं, दिखाई देता है? नहीं नजर, बाबू जी और क्या नजर नहीं आता, कोई नहीं आता नजर, मतलब नहीं भाई साहब। सीवर जाम है हमारे, सीवर खाली नहीं है भाई साहब, कोई सफाई नहीं है, बहुत दिक्कत है भाई साहब, दिक्कत है। कूड़ा यहाँ महीनों 15 दिन देखो ढेर लगा पड़ा है, उठाने कोई राजी नहीं है, पूरी दिक्कत है। हाँ, कोई आराम नहीं है, हाँ कोई सुनाई नहीं है, सब ऐसे कहते करवाएं, कोई नहीं करवाता भैया। 2012 के चुनाव में त्रिलोकपुरी के नगर निगम सीटों पर मुख्य रूप से बीजेपी का कब्जा रहा। इस बार बीजेपी ने यहां से सरोज सिंह को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने यहां से पूनम सूद को मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी ने पुष्पा को टिकट देकर यहां के मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। सबसे पहले तो साफ सफाई का मुद्दा है यहाँ। ये देखिए यहाँ सब सामने कितनी गंदगी पड़ी हुई है, कूड़े के ढेर जगह जगह इकट्ठे हो रखे, नालियाँ साफ नहीं है, तो इन्हें साफ करना ज़्यादा जरूरी है सफाई के मुद्दे पर। दूसरा एमसीडी की जो डिस्पेंसरियाँ आती हैं उन पे भी काम करना जरूरी है, प्रॉपर तरीके से दवाइयाँ मिले। स्कूल यहाँ प्राइमरी जो स्कूल होते हैं, जो 5वीं तक के गवर्नमेंट के स्कूल हैं नगर निगम के, उनमें इंग्लिश मीडियम वाली पढ़ाई है नहीं। मैं चाहती हूँ नर्सरी से ही, शुरू से ही बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ें। जो लोग यहाँ गरीब लोग रहते हैं वो पढ़ा नहीं पाते अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में, वो जगह ढूंढते, भाई उनकी इतनी कमाई भी नहीं है, वो भेजते हैं अपने बच्चों को, चाहते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, इंग्लिश मीडियम में पढ़ें। वो पढ़ाई मैं चाहती हूँ नगर निगम में हो, कि उन्हें कहीं बाहर ना जाना पड़े और अपने एरिया में पास में ही अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। त्रिलोकपुरी में समस्याएं तो कई हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या गंदगी की है। और गंदगी सिर्फ आम आदमी के घरों और सड़कों तक नहीं, बल्कि नगर निगम के स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्र के दहलीज तक नजर आती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गंदगी के मामले में यहाँ के हालात कितने खराब हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या इस बार नगर निगम चुनाव में जीत हासिल करने वाले पार्षद इस इलाके की तस्वीर और तकदीर बदल पाएंगे? क्या यहाँ की जनता को कूड़े कचरे के ढेर और इससे होने वाली बीमारियों से छुटकारा मिल पाएगा? इनका फिलहाल ये कहना है कि जितने भी पार्षद यहाँ जीतते हैं या जो भी प्रत्याशी हैं वो वोट मांगने ज़रूर आते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद एक भी बार उनकी समस्याओं को सुनने नहीं आते और इनकी समस्याएं जस की तस यूं ही बनी हुई नजर आती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और अब रुख करते हैं तिलक नगर का, जहां के हालात भी कुछ अलग नहीं है। आइए नजर डालते हैं यहां के खास केशवपुर नगर निगम सीट पर। कहने को तो ये पार्क है जहां बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सुकून के कुछ पल बिताने आते हैं, लेकिन अब ये पार्क कारों की पार्किंग बन गई है, जहां नजर डालिए बस पार्क में खड़ी कारें ही कारें दिख जाएंगी। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि तिलक नगर के केशवपुर में पार्किंग के क्या हालात हैं। पार्किंग के लिए लोगों के पास जगह नहीं है, इसलिए उन्होंने पार्क पर ही कब्जा कर लिया है। क्या क्या दिक्कतें हैं? पार्किंग की दिक्कत है, यहाँ सारी दिखते हैं। नालियाँ आज तक कभी साफ नहीं हुई, आज तक 5 साल में कभी हमने निगम पार्षद की अपनी शक्ल तक नहीं देखी। आपके सामने देखो पार्क की क्या हालत है, पूरा गंदगी, कीड़े, सारे पार्क में बच्चे आ नहीं सकते, कोई घूम नहीं सकता पार्क में, सारी नालियाँ भरी पड़ी हैं, सीवर भरे पड़े हैं, कोई देखने ही नहीं आता। इस वादों के साथ हम उनको वोट देंगे कि हमारे पार्क नीट एंड क्लीन हो और हमारे बच्चों के खेलने के लिए पार्क बने। और हमारे यहाँ पर चोरियाँ बहुत होती हैं, सबसे बड़ी समस्या है, तो इसके लिए हम ये चाहते हैं कि हमारे जो भी उम्मीदवार चुना जाए यहाँ पर गेट लगाए। तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम के कुल 3 वार्ड्स हैं, जिसमें केशवपुर, तिलक नगर और महावीर नगर शामिल हैं। 2012 के चुनाव में तिलक नगर और महावीर नगर से बीजेपी ने बाजी मारी थी, जबकि केशवपुर से कांग्रेस की अमृता धवन ने जीत दर्ज की थी। इस बार केशवपुर से अमृता की बहन शिल्पा कपूर चुनाव मैदान में है, जबकि बीजेपी ने यहां से श्वेता सैनी को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पे हमारे 184 पार्क्स टोटल हैं पूरे वार्ड 116 में, लेकिन जहाँ तक अभी हमारा सर्वे के अकॉर्डिंग हमने 158 पार्क्स को ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं। कुछ ऐसे पार्क्स रह गए हैं जिसको हम नेक्स्ट टेन्योर में भी पूरा करेंगे। मैं अपनी जनता को ये आश्वस्त करना चाहती हूँ कि कभी भी उनको मेरे पास कोई 24 घंटे मेरा जो ऑफिस है वो ऑफिस, मतलब मेरे दरवाजे जो हैं वो जनता के लिए हमेशा खुले रहेंगे। और जिन भाइयों ने, जिन जनता ने मुझे जनप्रतिनिधि बनाया है, उनके लिए मैं रात दिन उनकी सेवा में तत्पर रहूँगी। हमारे यहाँ जनता अपना कूड़ा करकट, पार्किंग की और गंदगी की, बिजली पानी को लेकर बहुत परेशान है, और मैं चाहूँगी कि मैं इस क्षेत्र में आकर इन सभी की ये सारी समस्याओं को दूर करूँ। अब तीनों ही उम्मीदवार पार्किंग की समस्या को दूर करने की बात कह रही हैं। पार्किंग की समस्या के साथ साथ पार्क का रखरखाव भी
केशवपुर इलाके की बड़ी समस्या है। पार्क हैं, लेकिन उनकी साफ सफाई ठीक से नहीं हो पाती। लोग पार्क में जाना तो चाहते हैं, लेकिन वो चाहकर भी नहीं जा सकते। अब कांग्रेस की मौजूदा पार्षद अमृता धवन दावा कर रही हैं कि पार्किंग समस्या को लेकर कांग्रेस के पास एक बड़ा प्लान है। पार्किंग पूरी दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है और मेरा मानना है कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो पार्किंग को लेके एक बहुत बड़े स्वरूप में उसको देखा जाएगा, खाका तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से मल्टी लेवल पार्किंग्स, अंडरग्राउंड पार्किंग्स को क्रिएट किया जाए। तिलक नगर के इन इलाकों में वो बस्तियां भी हैं जहां लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। जरा नजर डालिए इस अंबेडकर पार्क में। पार्क की दीवार पर कपड़े सूख रहे हैं, जगह जगह गंदगी का आलम है। ऐसे में कोई भी यहाँ जाने की हिम्मत कैसे जुटाए। अंबेडकर पार्क है, उसकी बदहाली ऐसी हो रखी है, मच्छर मक्खियाँ सारी भी आती हैं। उसमें ना घास है, ना उसका कहीं फुटपाथ है, बेंच है नहीं, बेंच है तो टूटी हुई है। यहाँ पर समस्या एक तो पानी की भी बहुत है और नाले बड़े भरे रहते हैं और कचरा बड़ा रहता है। यहाँ पर कोई सफाई का नाम नहीं है। यहाँ पर हम लोग शिकायतें लेकर जाते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है हमारी यहाँ पर। तिलक नगर के इस वार्ड के चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कोई भी फिलहाल पीछे नहीं है। चुनाव प्रचार में कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता, लेकिन जनता के लिए उम्मीदवार के चेहरे से ज्यादा उनके काम है। जो उनकी समस्याओं का निदान करेगा, जीत उसे ही हासिल होगी। राम कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।